नमस्कार किसान साथी। आप सब जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 17 मार्च 2023 को जो फैसला जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों के मामले में आया, उसको लेकर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और आज उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि इस जजमेंट में जो कंक्लूजन है वो क्या है और कैसे ये जजमेंट लागू सरकार को करनी है। जो मार्गदर्शन एक तरह से जो नियम तय किए हैं हाई कोर्ट ने वो क्या है, वो अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जो कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये शायद कहने की अब जरूरत नहीं रह गई कि हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने मलकियत तब्दील करने के लिए इन जमीनों की पत्र जारी किए थे। अगर हम उन पत्रों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने 21 जून 2022 को और 18 अगस्त 2022 को 2 पत्र जारी किए थे, जिनमें कहा था कि ये जो ज़मीनें हैं, जिन कैटेगरीज की हम बात करते हैं, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान की, कि इनको पंचायत के नाम मलकियत के खाना में तब्दील किया जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। और ऐसे ही हरियाणा सरकार के बाद 11 अक्टूबर 2022 को एक पत्र पंजाब सरकार ने जारी किया था और वैसी ही इंस्ट्रक्शंस पंजाब सरकार ने भी उस पत्र में जारी की थी अधिकारियों के माध्यम से, FCR रेवेन्यू, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है उसके माध्यम से। अब जब ये इंस्ट्रक्शंस जारी हुई तो एक हड़कंप मचा, कानूनी लड़ाई भी शुरू हुई और जमीनी स्तर पर कानून की लड़ाई भी किसान यूनियन के माध्यम से इस विषय पर शुरू हुई। लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को जो चुनौती दी गई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, वो जो फैसला 17 मार्च 2023 को आया, उसका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो पैरा नंबर जजमेंट का 50 है, उसमें दिया गया है। उसके एक पार्ट पर आज चर्चा करेंगे। जो उसका पहला पार्ट है, जो उसमें पहला पॉइंट है, उसमें कहा क्या है हाई कोर्ट ने और उसके मायने क्या है, ये आज के वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं हरियाणा सरकार को, जिसके मद्देनजर और जिसके आधार पर, जिसको ध्यान में रखते हुए और जिसका पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू सरकार ने करना है, वो क्या क्या है, वो अगले वीडियो में। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कहा क्या है, वो अगर हम जजमेंट से ही मैं पढ़ूं तो उसमें लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस डेटेड 21 जून 2022 एंड 18 अगस्त 2022 issued by the state of Haryana and dated 11th of October 2022 issued by the state of Punjab, whereby ownership rights of the land in question are sought to be transferred in favor of the Gram Panchayat municipalities through executive fiat are hereby held to be contrary to the very scheme of the statute and are hereby quashed। ये कहता क्या है कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जो 21 जून 2022 की और 18 अगस्त 2022 की हरियाणा सरकार की हैं और पंजाब सरकार की 11 अक्टूबर 2022 की हैं, जिसके माध्यम से मलकियत के जो राइट थे, जो लैंड इन क्वेश्चन, जिस जमीनों का ये विवाद है, उसमें जो मलकियत के राइट थे वो बदलने का प्रयास किया गया। बदलने की प्रक्रिया कवायद शुरू की गई, ग्राम पंचायतों के नाम, म्यूनिसिपैलिटीज के नाम, केवल एक एग्जीक्यूटिव के लेटर के पत्र के माध्यम से। उन पत्रों को आर हेयर बाय हेल्ड टू बी कंट्रेरी टू द वेरी स्कीम ऑफ स्टैच्यू, कि इनको कानून की जो प्रक्रिया है, जो कानून का स्कीम है, सिस्टम है, उसके विपरीत हम करार देते हैं कि ये उसके बिल्कुल गलत है, उसके कंट्रेरी हैं, उसके विपरीत हैं, उसके समानांतर, उसके अनुकूल नहीं है। एंड आर हेयर बाय क्वेस्ट, और इनको हम निरस्त करते हैं, खत्म करते हैं, इनकी जीरो कानूनी वैल्यू होगी। ये निरस्त होने के बाद इनका कोई मायने नहीं रहा। इसका अर्थ सीधा ये हुआ कि ये जो तीनों इंस्ट्रक्शंस, 2 हरियाणा सरकार की और 1 पंजाब सरकार की, इनको कानून के विपरीत बताकर, कानून के प्रावधानों के विपरीत बताकर और कानून की जो स्कीम है उसके विपरीत बताकर हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। शून्य इनकी कानूनी वैल्यू इसके बाद रह जाती है, कोई मायने नहीं रखते कि वो लागू हुई ही नहीं, जारी हुई ही नहीं, ये उसके मायने होंगे। और वो आगे कहते हैं कि क्यों, पार्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इस कारण से, इस आधार पर, दैट these executive instructions cannot result into arbitrary cancellation of valid title over the properties, कि ये जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं ये कभी भी
आर्बिट्रेरी तरीके से मलकियत के प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल मलकियत के अधिकार को खत्म करने का आधार नहीं हो सकती। केवल सरकारी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर लोगों का जो प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक है, अधिकार उनका है, उनकी टाइटल डीड है, उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनको केवल एक पत्र के माध्यम से आप निरस्त नहीं कर सकते। फिर बात पीछे वही घूम के आ जाती है जो हमने पहले कहा कि उसको बदलने की एक प्रक्रिया है और सरकार भी बाध्य उस प्रक्रिया को लागू करने, उस प्रक्रिया के तहत चलने के लिए है। और इसलिए ये हरियाणा सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तरह से तमाचा मैं कहूँगा सरकार के और सरकार के कानूनी सलाहकार हैं उनके मुंह पे है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कानून का अध्ययन किए इंस्ट्रक्शंस जारी की और बड़े लेवल पर किसानों की जो ज़मीनें थी उनकी मलकियत तब्दील करने का प्रयास कहीं ना कहीं पंचायतों के या सरकारी विभागों के नाम था। और उन्होंने उनको आईना दिखाया, बताया कि ये पैरामीटर्स हैं, आप इसको ऐसे लागू कर सकते हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं, वो पॉइंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बताए गए हैं पैरा 50 के कंक्लूजन के, और वो पॉइंट A to F है। वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथी कहते हैं कि वीडियो लंबे हो जाते हैं और लंबे वीडियो से फिर वो रिजल्ट नहीं आता। और उसी के तहत वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पैरामीटर्स, क्या इंस्ट्रक्शन सरकार को दी गई हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं और किस आधार पर किन हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार को वो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको लागू करना है। लेकिन आज के वीडियो में हमने, अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ये जाना कि तीनों इंस्ट्रक्शंस को सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया, उनको जीरो कानूनी वैल्यू साधारण भाषा में मैं कहूँ उनकी करार दे दी, वो नलिटी हो गई, शून्य हो गई, और ये कहा कि ये कानून की स्कीम के खिलाफ है, कानून के बिल्कुल विपरीत है और इनको लागू नहीं किया जा सकता। और ऐसे गलत, नाजायज तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से, एक तरफा तरीके से बिना सुनवाई के मलकियत खत्म नहीं की जा सकती, उसको बदला नहीं जा सकता, उसकी कानूनी कोई प्रक्रिया है। वो विस्तार से क्या प्रक्रिया है, क्या ध्यान में रखना है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। एक आग्रह आपसे रहता है कि अगर वीडियो और मुद्दा आपको पसंद आए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, कोई सुझाव है वो बताएं, कोई मुद्दा जिस पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें वो बताएं। और अगर मुद्दा और वीडियो आपको पसंद आए तो वो भी कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, या दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर करके आप इसको आगे बढ़ाएं, ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और हमारा भी हौसला, ताकि हम ये कंटिन्यू रख सके श्रृंखला आपके साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से। वो हौसला बढ़ता है जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, और कहीं ना कहीं किसान साथियों को इसका फायदा भी होता है जो इस मुसीबत के साथ जूझ रहे हैं, इस समस्या के साथ, सरकार के इन फरमानों से जो दुखी हैं, आहत हैं, उनको कहीं ना कहीं जानकारी और मदद मिलती है और उसके कुछ ना कुछ मायने हैं। ये एक तरह से किसानों की भी मदद है और हमारी भी, कि अगर आप इन वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा साथियों तक पहुँचाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय किसान साथी।